अभी आप कौन से लेवल ओके पे हैं? मैं N4 के लिए अप्लाई करी थी अभी JLPT के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप आ ही गए हैं तो आप N3 देख लीजिए, हाँ ठीक है, ओके ठीक है ना। ओके। अच्छा पहले मुझे बताइए, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाय यस महेश सर। सर, हाय। ठीक है। ये ये मुझे सोमाटो में की अभी तक ने दी है, यहाँ पे आप सबको दिख रही है ना? किसी को अगर डाउट होगा या कुछ नहीं दिख रही होगी तो प्लीज बोल दीजिएगा। ओके, तो देखो सबसे हाय। पहले ना आप प्लीज, मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं बात करता हूँ तो आप लोगों की बस सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम लेके बैठते हैं पता है आप लोग? ये जो ये पैटर्न्स हैं ये बनेंगे कैसे और इनको हम याद कैसे करें, मतलब कि ये हम फ्लुएंसी में अपने कैसे लेके आए और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, जा देखो जो मैं बोलूंगा बस उसमें ध्यान देना। हमारा जो सबसे पहला जैसे ये पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल तोस्ते, सबसे पहले तो ये और नीश्तेवा, इनकी आपको मीनिंग आनी चाहिए कि इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि पैटर्न्स टू पैटर्न का मतलब क्या है। ओके, कोई भी स्क्रीन पे पेन पेंसिल ना चलाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये तोस्ते और नीश्तेवा, फॉर एग्जाम्पल तोस्ते का मतलब किसी को पता है कि तोस्ते का मतलब क्या होता वाई। है? और किसी को? As a यस as एज अ ताचिबा यस नो ताचिबा। यस, इसको सीधे बस इसलिए ये यूज करा जाता है एज आ, ठीक है ना। उस मतलब अगर मैं कह सकता हूं कि मैं एक पार्टिसिपेशन की जैसे, मतलब कि उस पोजीशन से, उस जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे को किसने बुलाया है तो हम एज अ गेस्ट यहाँ पे आए हैं, इस तरीके से इसको यूज करा जाता है, ठीक है, एज आ करके। और ज्यादा मीनिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इसका पार्टिकुलर एक मीनिंग है वो यही है बस, और कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं कि मेरी कंपनी में जापानीज जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पे किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हो। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कोई जापानीज, उसको बोलते हैं चू जाई सा, ठीक है ना। एक्सपर्टीज जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे वो कोई भी लेवल पे है, मान लीजिए या JMD है या फिर कोई मैनेजर है, कुछ भी पोजीशन पे है तो मानेजा तोस्ते, ठीक है ना। तो हम उसके साथ वो चीज लगा के मैं उस एक पद दे रखा है उसे, एक पोजीशन दे रखी है कि उसके बिहाफ में वो यहाँ पे जॉब कर रहा है। बस आपको इतना याद रखना है और उसकी मीनिंग यही है बस। और कहीं पे अगर हाय। चेंज आती है तो वो जो नीचे अगर कोई रेबुन लिखा होगा तो आपको वो पढ़ के सीधे याद हो जाएगी कि उसका मीनिंग वहां पे वो कह क्या रहा है। और दूसरी बात, आप लोग जापानीज सीखिए प्लीज। N3 N4 N2 N1 मत सीखो, जापानीज सीखो बस। आपको जापानीज सीखनी है और ज्यादा नहीं सोचना है कि हम यार ये कैसे होगा ये कैसे नहीं होगा करके, और ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है इन चीजों में। बस ये देखना है कि मैं जो हिंदी में बात कर रहा हूँ क्या ये जापानीज में बोला जा सकता है, और ये बिल्कुल बोला जा सकता है। मैं जो भी अभी ये हिंदी में बोल रहा हूँ ये सब कुछ जापानीज में बोला जाता है। बस आपको ये ध्यान देना कि यार ये जो हम लोग हिंदी में बात कर रही है ये मैं जापानीज में कैसे बोलूं। ओके ओके, जस्ट वेट। hi. हाय हाय हाय। ओके, लक्ष्मी सान। Hi, Sensei. ओके, इमा लक्ष्मी सान वा सांक्यू देsu का सोरेतोमो योंक्यू ओ बेंक्यो शिते मासु का? अगर मेरी बात किसी को समझ में ना आए तो ध्यान दे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो हम N5 टू N1 जो लेवल होते हैं, N5 को गोक्यू बोला जाता है, N4 को योनक्यू, सांक्यू, नीक्यू, इक्यू। ओके Hi, Sensei. राइट। अब मेरे को बताइए कि Hi. अभी आप ओके कि लक्ष्मी सांवा इमा दोन्ना रेबेरुदे बेंक्यो शिते मासु का? सांक्यू देsu का सोरेतोमो योनक्यू देsu का? Sensei, N4, 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 Venkushiteimas. ओके Sorry, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोकुगात्सु नि रोकुगात्सु नि मिक्का शिकेन चिते मास, मतलब एग्जाम है मेरा 3 जुलाई आई को। थिंक जुलाई को होगा तो शिचिगात्सु हुआ, ठीक है। あ、7月、sorry。はい。7月の3日ですよね。3日というのは日曜日だよね、多分。ライトアビド ?3 日
はい、先生。日曜日だよね皆さん。はい、世間マヘスさん、は3日です。皆さん3日ですよ。1はい月のはい3先生日。और 3日。 प्लीज प्लीज अपने मुंह से कुछ भी निकालो। ये जो प्रैक्टिस है ना आपकी, ये चीज डिम रह जाएगी नहीं तो। कुछ भी हो सके मुंह से निकाला करो, कुछ भी। पूजा, पंकज, नाहिद, ठीक है, लक्ष्मी, अभिदव, ओके, जो भी आप हाय बोल सर। सकते हैं प्लीज जितना हो सके मुंह से वर्बली बोला करो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ओके, राइगेट्स नो मिक्का मा मिक्का वा नीचे भी का दो का वा ओरे मो सिराना नो दे। मेरी बात हो सके तो ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ओके,来月、来月だなと思ってるんだけど、7月は来月だよね。で、7月の3日、日曜日の日で、場所は知らないので、私も、多分あなたたちは私より、多分ご存知だと思いますが、यहाँ तक किसी को समझ में आया? はい。 ये सर। ओके, कोई नहीं, जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं। 少し分かったです。 कोई बात はい नहीं, 先生。 ध्यान से उसको देखो। 少し、 बोलो बोलो बोलो। 少し分かった先生。 ओके, はっきりわかります。 हक्की वकारी मास हो ने। はい ओके 先生。 ओके, प्लीज मुझे बताओ फिर हिंदी में क्या बोला मैंने। कि वो 3 तारीख को आपको डे तो पता है पर आपको प्लेस नहीं पता, तो गुड गुड गुड। और तो आप लोगों को शायद पता हो तो ऐसे आप मुझसे ज्यादा अच्छे से बताओ। पता होगा, हाँ पता होगा। राइट। तो हाँ सर। हम जो जापानीज ये जो भी बोल रहे हैं ना, जैसे कि मैंने अभी तुमसे बोला, किसी को पता है कि कोई बता सकता है हिंदी में, तो ये भी मिनासान दारेगा निहोंगो दे वताशी गा निहोंगो दे नानी ओ युत्ता का हिंदी को दे होनियाकु सुरु कोतो देकिमासु का, ये ऐसे बोल सकते हैं। देखो मैंने जो हिंदी में बोला है ना, उसको भी जापानीज में बोला जा सकता है, कुछ भी हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि यार मैं जापानीज सीख रहा हूँ, मुझे लेवल से कोई मतलब नहीं है। मैं जो उठ रहा हूँ सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक या 24 घंटे, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब कुछ क्यों ना मैं जापानीज में करूँ, और वो हो सकता है 100%। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, はい、先生。 ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, बस होता है कोई भी चीजें, वो बिना उसके नहीं होगा। जापानीज में बोली जरूर जाती है, ये ध्यान रखिए, बस बिना बोले नहीं होगा वो। ओके, 今ここにいる皆さんの中には産休終わったという人がいる。産休完了している人、कोई ऐसा है यहाँ पे जिसका एंट्री हो गया हो? いや、いいですね。今、コースが終わっただが、コースが終わりまし JLPT た。はまだまだです。 OK、はい JLPT だけだよね。まだ受けてないですよね。来月。はい。はい OK、はい。はい。 ओके ओके, नाइस। जैसे अब सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए ये नीश्तेवा। अब नीश्तेवा का मतलब पता है किसी को? कुछ भी हो यार, गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं अभी एग्जाम नहीं चल रहा आप लोगों का। अबाउट सेंसे। देखो यहाँ पे अगर एक्यूरेट मीनिंग आएगी तो वो आएगी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके हिसाब से। अब वो क्यों आएगी तो आपको बोलिए, कुछ कहना चाह रहे कोई? ओके, तो नीश्तेवा का मतलब कैसे आप के अनुसार के अकॉर्डिंग निकल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप पहला एग्जांपल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि गाई कोकुजिन नीश्तेवा निहोंगो गा जोजु देस। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे देश में कोई फॉरेनर आ जाए, मान लीजिए जापानीज आ जाए, और वो हमारे साथ कहीं रेस्टोरेंट में बैठा हो या कहीं भी कोई ऑफिस में बैठा हो, कुछ भी, और वो हिंदी बोलने लग जाए, तो वो, हम तो इंडियन है, हमसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं कि यार हिंदी तू बड़ी प्यारी बोल रहा है, बहुत अच्छी बोल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी तो टंग लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब जापानीज इंडिया में आके और इंडियन जो हमारी हिंदी है वो अगर वो आधी से ज्यादा बोल रहा है या 50% भी बोल रहा है, तो हम बोलते हैं ना, वाओ यार कितनी अच्छी जापानीज बोल रहा है, सॉरी कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, जापानीज होके भी। जापानीज होने के हिसाब से इसकी जो हिंदी है ना वो बहुत अच्छी है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसकी नेशनलिटी Yes, sir. यस, हाय सर। ये है तो जापानीज, बट जो इसकी जो ये हिंदी बोल रहा है ना, उसके हिसाब से यार ये इंडियन नहीं है, फिर भी ये है जापानीज। जापानीज होने के हिसाब से जो ये हिंदी बोल रहा है ना, वो हमें पूरी समझ में भी आ रही है और बहुत अच्छी बोल रहा है यार।
जैसे जापानीज हमारे लिए बोलते हैं, कल के दिन हम जापान में चले जाएं या अपनी जापानीज कंपनी में जॉब करते हैं तो बोलते हैं कि मतलब इंदोजिन निश्तेवा खानोजो नो या खारे नो निहोंगो गा जोजो देसी होने उमाई देसी होने। यहाँ तक कोई आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? No, sir. मैं बस मीनिंग Yes, बताऊंगा, yes. उसका ये उसका सेंस रेइबुन बना के बताऊंगा जैसे बता रहा हूँ, और सब कुछ आपको करना है। और ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट में जाके आप लोग बस कांजीज वो सॉरी वो वहाँ पे आपको यही बताते हैं पैटर्न्स, और कुछ नहीं बताएंगे। और आप लोग क्या करेंगे कि घर में वर्ड मीनिंग करनी है, आपको कांजी भी खुद करनी है, सब कुछ खुद में करना है, तो घर में जितना हो सके करो। ओके, नीचतेवा क्लियर हो गया? はい Yes, sensei. ओके जस्ट वेट, अभी दो। はいはい ओके, एक रेइबुन बनाइए जरा, एक एग्जांपल बनाना इसमें। にしてはな、 या あ彼女にしては एक मिनट,私は हाँ हाँ ओके ओके 彼女にしては私は真面目な人です。 एक बार फिर से बोलिए। 彼女にしては दारे नो खाना जो 私は दारे नो खाना जोですか? もちろん私も ओके ओके はい。私は真面目な人です。 ओके ठीक है। एनी अदर कोई और बनाना चाहे तो बना सकता है प्लीज। जब तक आप वर्बली बोलेंगे नहीं कोई फायदा नहीं होगा मेरे कितने भी पढ़ाने में। नीच देवा का कोई बनाएगा? लक्ष्मी? Yes, sensei. यस प्लीज। जैसे वोकेबलरी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बाकी बात नहीं, कोई मैंने बात नहीं। जैसे आप- अगर हम हिंदी में आप- मैं बताऊं आपको बिल्कुल सेंटेंस, बिल्कुल बोलो बोलो बोलो। मेरी फ्रेंड को डांस नहीं आता है, उसके हिसाब से वो अच्छा डांस कर रही है। राइट बिल्कुल ओके, ये बनाएंगे हमारे नाहिद जी। Sensei, मैं मेरा एग्जांपल देखती हूँ। हाँ बनाए। दाइगा कुशिन वा दो बित्सु गा हनासेमस। वो फॉरेनर है तो भी जर्मन बहुत अच्छा बात कर रहा है। एक मिनट वो ठीक है, बट अभी जो लक्ष्मी जी ने हिंदी में बताया पहले उसको जापानीज में बनाइए। उनको लक्ष्मी सेन, आप क्या बोले, एक बार रिपीट कर सकते हो मैं क्या? कह रहा हूँ अभी हाँ, लक्ष्मी जी ने मेरी हाँ प्लीज लक्ष्मी रिपीट करिए, आप ध्यान से सुनिएगा रेसू जी। हाय सensei, मेरी फ्रेंड को डांस नहीं आता है, उसके हिसाब से वो अच्छा डांस कर रही है। फिर भी उसको आता नहीं है, फिर भी ओके। उसने बहुत अच्छा डांस करा या कर रही है। वताशी नो तोमोदाची गा डांसु नो डांसु गा शिरीमासेन आएगा क्या सेंस? डांस गा सोन्ना नि जो देवारी मासेंगा। ओके। बोलो, डांस गा सोन्ना नि उतना ज्यादा निश्चित अच्छा नहीं है। डांसु गा सोन्ना नि आरिमासेन का? देखो या तो एक चीज बोल सकते हैं कि वताशी नो खानाजो या वताशी नो तोमोदाची गा डांस गा शिरानाई नोनी, ठीक है ना, या शिरानाई निश्तेवा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं बनने के लिए। बनाइए। वताशी नो तोमोदाची गा डांसु नो अब शिरानाई देखो, अगर यहाँ पे आप हर जगह इन चीजों को डाल देंगे ना तो कहीं नहीं, सुनो उतारो ओतिनो। कहीं कहीं पे ना आप लोग कहीं भी कुछ भी डालेंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है कि वताशी नो तोमोदाची हाजिमे ते नि शितेवा योकु ई डांस देखते मासी होने, ऐसे करके बोलना है। हाजिमे ते नि शितेवा वताशी नो तोमोदाची हाजिमे ते नि शितेवा, वो पहली बार कर रही है, ठीक है ना, पहली बार कर रही है, फिर भी बहुत अच्छा कर ले रही है। आपकी आवाज वॉइस ना ब्रेक हो रही है रेसू, आपकी आवाज। एक्चुअली ना मेरा वॉइस थोड़ा आपको लेट से उधर। हाँ आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, तो आप मेरी बात को नेटवर्क सुनिए। इश्यू है आपका। कोई नहीं ओके सेंस कैन आई? यस प्लीज। हाँ सेंस। नमाके मोनो निश्ते वा कोनो शिगोतो योकु देखता ने। बिल्कुल सही है, नामा के मोनो निश्तेवा। कोई एक कोनो सेकंड, बिल्कुल ठीक है। किसी को इसकी मीनिंग समझ में आई? आप मत बोलिएगा, कुछ उन्होंने जो बोला हाँ अभी, किसी को भी एनीवन
नामाके मोनो तो निश्ते वा と सुगी नो नहीं वा बोला, नामा के मोनो निश्ते वा तो नहीं बोला उन्होंने, हाँ गलत नहीं बोलनी है। ओके ओके नामाके मोनो निश्ते वा आगे क्या था महेश सर नामा के मोनो निश्ते वा, सेंटेंस पूरा बोलिए। कोनो शिगोतो हाँ, कोनो शिकोतो वा योको देखता योको योको देखता देख मतलब वो थोड़ा लेजी है पर उसने इस वर्क को जो है बहुत अच्छे तरीके से करा हिंदी को गलत नहीं लेना है, ठीक है। वो हार्ड वर्कर नहीं होने के भी हिसाब से, वो नहीं है इतना हाँ कैपेबल, उसके हिसाब से उसने बहुत अच्छा कर लिया, ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ वो हमारी मतलब हाँ एक सर। जो हमने सोचा था ना, वो उतना कैपेबल था ही नहीं, उसके हिसाब से उसने जो कर लिया ना, वो काफी है, बहुत है। ओके, पूजा पूजा सान, सर यस प्लीज। 5級の学生にしては日本語の読解が上手だ。 जो जोですね, बिल्कुल ठीक है। はい。 ठीक है, ये सब आपको, अब आप जब भी जापानीज के साथ बात करेंगे ना, तो हेजिटेट मत होना। जापानीज इनको समझते हैं क्या बोल रहे हैं आप, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये बस राइट होने चाहिए प्रोनाउंसिएशन। और सबसे जरूरी होता है, प्लीज आप लड़कियों से स्पेशली बोलूंगा, एक्सेंट को ना अच्छा लीजिए, एक्सेंट बहुत जरूरी होता है। प्लीज ये मत करिए कि काइकोकुजिन निश्तेवा, ये चीज रोक रोक के नहीं बोलना है। और ये चीज अगर रोक रोक के बोलेंगे ना आप लोग, एक फ्लुएंसी में बोलिए, ज्यादा जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है और ज्यादा स्लो भी बोलने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल वे में बोलिए जाकि लगे। और कभी भी जैसे कि गैत्सुयोबी और कायोबी ना बोलें आप लोग, प्लीज कायोबी नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा है, उसको बोला जाता है खायोबी। ओके, जापानीज एक्सेंट हाय हाय पकड़िए, खायोबी, सुयोबी, मोकयोबी। ओके अभिनव, एक बार रिपीट करिए जरा गैत्सुयोबी से। गेत्सुयोबी खायोबी मोकुयोबी दोयोबी सुयोबी वा दोको नहीं आ रहा है। तो बस मात्सुमियासा हाय गेत्सुयोबी खायोबी सुयोबी मोकुयोबी दोयोबी निचियोबी ओके, किनयोबी ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं, अब ये अगला है नीस्तेमो, ठीक है। अब आता है नीस्तेमो। अब मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं आपको, नीचे एग्जांपल नहीं देखना है आपको, नीस्तेमो का मतलब देखना। ये कह रहा है कि नीस्तेमो का मतलब होता है के, अभी एक सेकंड, एक शायद हमारा ऊपर छूट गया है। ओके हो गया ना, हिसाब से। अब देखिए ऊपर था के हिसाब से, अब ये है नीस्तेमो का मतलब के हिसाब से भी। अब आपको मो का जो मीनिंग है उसको लगाना है भी। अगर मेरे नीचे, मान लीजिए हमारे घर के नीचे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया है, आजकल टमाटर बहुत महंगे होते हैं, टमाटर लेने ही आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है नॉर्मल। तो हमारी मम्मी, उसने आवाज लगाई कि टमाटर ले लो, और मम्मी चलेगी नीचे लेने के लिए। तो मम्मी ने पूछा कि मम्मी ने पूछा कितने रुपए किलो है, तो उन्होंने बोला कि 60 रुपए किलो है। तो 60 रुपए किलो है, बट मैं 50 रुपए किलो आपके लिए लगा दूंगा क्योंकि आप लोग रोज लेते हैं मुझसे। तो मम्मी ने क्या बोला हमारी कि ये 50 रुपए के हिसाब से भी महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है ये 50 के हिसाब से भी, राइट। ओके, यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या बनती, के हिसाब से भी। अगर मैं आपसे इसको 50 रुपए में भी लूं तब भी ये महंगे हैं। किसी को समझ में आ गया सबको, ये बताइए पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाय हाय यस सर। わかりました。 ओके, हाय। नीस्तेमो मतलब कि मैं अगर 50 रुपए के हिसाब से भी आपसे लूं तो यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल, これ本はにや एक く वन 円にして सेकंड, कोरे के साथ कोरे होनवा नहीं आता, ठीक है। डायरेक्ट या तो कोरे के साथ वा लगाओगे या फिर この कोनो 場 होन। 合かな गुड, この本は200円にしても高いと思う。 वेरी नाइस। एनी अदर, पूजा, यस सर। यस प्लीज। आप कोनो- लोग नाम लेने की जरूरत ना पड़े, जिस चीज को बोलना है प्लीज अपने मुंह से निकालो। この家は古いにしてもとっても高いそうだね。この家は古いにしても देखो मीनिंग नहीं बनेगी वहां पे। आप हिंदी में क्या कहना चाह रहे हो? ये घर पुराना है उसके हिसाब से भी बहुत महंगा है। ये हिंदी होती है कभी?
ये घर पुराना है उसके हिसाब से भी, ये उल्टा हो रहा है कुछ। ठीक है, चेंज करो कोई। ओके सर। अगर मैं यहाँ पे ये कहता या आप कहते कि यार ये घर पुराना है तब भी इतना कॉस्टली है ना ज्यादा, तब भी, ठीक है ना, मैं कहता वहां पे यस तब सर। भी, तो वहां पे पैटर्न आएगा नो नी। पैटर्न्स को हिंदी में अपने माइंड में बिल्कुल फीड कर लो कि नीस्तेमो का मतलब क्या होता है, बस के हिसाब से भी। अगर मैं या तो हिंदी में पहले सेंटेंस बनाना अपने माइंड में बिल्कुल हमारे क्लियर होने चाहिए कि हम बनाना क्या चाहते हैं। ओके, कोई नया सेंसे हाँ बोलिए। सेंसे बोलूंगा कि अगर वेजिटेबल का प्राइसेस बढ़ रहा है उसके हिसाब से भी ये टमाटर बहुत महंगे हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ तो यासाई नो नेदान गा हाँ, आगत्ते इमास आएगा, सेंसे क्या आएगा, बिल्कुल। आगत्ते आप अरिमास। कहना क्या चाह रहे हो? देखो, वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ तो रहा है ये मुझे पता है, ठीक है ना, पूरी हिंदी बोलो। हाँ तब भी यार, तब हाँ भी ये महंगा है थोड़ा सा उसके हिसाब से। मैं मानती हूँ कि ये वेजिटेबल का जो प्राइस है आजकल बढ़ रहा है ना, बिकॉज ऑफ वॉर कह लो या जो भी है। सेंसे पूरा बनाना पड़ेगा फिर वो। हाय तो सेंसे यासाई नो हम्म, नेदान गा तो नेदान गा अगारी मास का सेंसे कौन सा? अगात्तेरू नो वा शित्ते मास गा। मैं जानती हूँ ओके आगत्ते, अगात्तेरू नो गा शित्ते मास गा। हाँ निशिते मो टमाटा नो नेदान गा ताकाई देsu। हम्म, पूरा सेंसे, पूरा। हाँ बोलो प्लीज। अभी देखो सुपरमार्केट में इस मोबाइल का फोन ज्यादा है उसके हिसाब से शॉप में इसका प्राइस कम है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके। अब वहां बोलेंगे ऐसे कि, है ना, नीच तेमो का मतलब उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, वाली वाली शॉप सुपरमार्केट के का हिसाब हिसाब। से यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम हाँ। कभी भी, पहले तो अपने मन में हमने नीचते मो नीचते वा का ऊपर वाले पैटर्न का मीनिंग अपने कैप्चर कर लो अपने माइंड में। उसके बाद अब यह ध्यान देना है कि इसके हिसाब से कौन कौन सी हिंदी हम बना सकते हैं, रेबुन कौन कौन से आ सकते हैं हिंदी में जहां पे हम इसको फिट करें, डाल सकते हैं करके, उसके हिसाब से हमें अपने वो बनाने सेंटेंस, ठीक है ना। हाय सेंसे। इस तरीके से हमें चलना है और ज्यादा अपने आप को कंफ्यूजन नहीं करना है कि, और सब कुछ आप कंपनी में जाके सीखेंगे जब जापानीज आपको बोलेंगे ना। अब देखिए हम लोग 6-7 साल से जॉब कर रहे हैं जापानीज कंपनी में, तो हमें पता है कि ये जापानीज इतना इसको यूज नहीं करता क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट कहीं कहीं भी वो कर सकता है, तो इसलिए हमारे माइंड में रहना चाहिए अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है, बस ये ना हो कि उसने कुछ कह दिया और हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, जस्ट ओके, नॉर्मली हम एक सेंसे बार, क्या हाँ प्लीज। हमारा जुलाई में जेएलपीटी का एग्जाम है ना, क्या इस टाइम पे N3 ऐसे N4 के भी क्लासेस कुछ होंगे क्या, रिवीजन क्लासेस N4 के लिए? N4 के लिए मैं, देखिए, ओके, जस्ट निहोंगो दे हनाशी माशो, ठीक है, मैं जापानीज में बोलता हूँ, जितना आप लोग को समझ में आए थोड़ा बहुत मैं हल्के हल्के बोलता हूँ। मा क्यों करा ने सांक्यू करा हाजिमेयो तो ओमोत्ते माशिता गा, दे लाइशु नो निचियोबी ni N4 का N3 のまたそんな会を始めようということを一応頭にはあります。ठीक है, मैंने आज N3 स्टार्ट करा है एंड नेक्स्ट वीक में मैं N4 या N3 का अपने माइंड में है मेरे कि मैं स्टार्ट करूंगा। तो देन उसके हिसाब से मैं इसलिए नहीं कर पा रहा आप लोगों को डेली, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ जापान में, तो इसलिए मेरा हो नहीं पाता है इस तरीके से, तो मैं डेली नहीं ले सकता। बट आप लोगों की मैं प्रैक्टिस इतनी नहीं करा पाऊंगा। आप लोगों को मेरा जेएलपीटी का जो सॉरी क्या कहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, वो वहीं से आप लोग N4 N3 की जो मैंने काफी पैटर्न्स डाल रखे हैं वहाँ पे, आप उसको देखिए, उसमें आपको हिंदी पे सारी चीजें मिलेंगी। Sensei, what is the name of your YouTube channel? स्पोकन जापानीज गुरु। Okay, Sensei. ओके, Arigato gozaimasu. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, 10 मिनट में अगर ये कट जाएगा तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसे जो आपके व्हाट्सएप पे सॉरी वो वेबसाइट पे जो बुक्स वगैरह वो हैं,
तो उनका पीडीएफ कैसे मतलब बाय कर सकते हैं, प्रोसेस एक्सप्लेन वो सब आपको कर। यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा। लिंक के द्वारा जैसे आप अमेजोन से कुछ भी पे करते हैं वो वैसे ही पे करना है, वैसे ही बाय ओके, करना हाई सेंस, है। ओके हाई सेंस। ओके पंकज सान, はい、先生。 पंकज सानは今産休ですよね。N さんですか？はい、先生。はい、先生。 OK。まあ、5級、まあ、N5 と N4 はどこから勉強しました？うんデリであるエンジェルのから勉強しました。 ओके सब लोग लेसन प्लीज क्लियरफुली सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? केयरफुली सुनिए उसको, सब कुछ मैं सबसे बात करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आप लोग ये मत कहना कि मैं एकदम से क्या पूछ दिया, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके まあ誰でもいいんだけど最近のなんというかな物価に関して話をしたい人がいれば話して大丈夫ですよ。प्राइस के रिगार्डिंग कोई अपनी डिबेट करना चाहता है, कुछ भी जापानीज में बोलना चाहता है? कोई नहीं बोलेगा ऐसे, है ना? なんと僕か、勉強の値段か。 कुछ भी कन्वर्सेशन हो जाएगी, कुछ भी बोलो। ओके अभी दोはいはい जस्ट वेट, はい आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहे होंगे सब लोग के जो पार्टिसिपेट हैं। ははいはい यस, तो यहाँ पे किसी को भी कुछ भी पूछिए, एक दूसरे से कुछ भी पूछिए, क्वेश्चन प्लीज। はい。そろそろ油の値段が上がるそうですね、パンカツさん。でも、先生と戦争によって、値段の上がると下がるはどちらと思います。いいでしょ。ね、ちょっと間違ってもいいんだけど話をしてください。はい、先生。戦争 लक्ष्मी पूजा रेसुसान, आप में से戦争の कोई भी ため इसमें に प्लीज डिबेट में कुछ भी बोल सकते हैं। はい、先生。そのために値段が増減しています。戦争のために石油を輸入するの値段も上がりますから、結局石油の値段が上がりますと思います。はい、もちろん。そうと思いますよ。私も。ओके लक्ष्मी सान, 先生。 अच्छा आपको स्क्रीन पे एक अलग नेक्स्ट पैटर्न दिख रहा होगा, नाइतो। はい、先生。いや、ないと。 पूजा सान आपको भी दिख रहा है, एंड रेसु सान आपको? हाय सर। ओके यस सर। अब मुझे आप तीनों में से मुझे पहले ये बताइए नाइतो का मतलब क्या होता है, जिसको भी पता है। नाइतो यस प्लीज, जो एंट्री कर रहे हैं वो जानते होंगे। नाइतो का मीनिंग क्या होता है पूजा सान? सर आई थिंक इट्स कैजुअल फॉर्म ऑफ नाकेरेबा नारिमासेन। मैंने पूछा आपसे नाइतो का मतलब क्या होता है, बस मुझे उससे मतलब नहीं है कि क्या कैजुअल है क्या नहीं। सर्विस शुड वी हैव टू डू। ओके ओके, तो आप एक पैटर्न बना के और सेंटेंस बना के बताइए मुझे। We must do something. सॉरी, Must do का आएगा सेंस है, आई थिंक सो। ओके जस्ट पहले आपने बोला था ना, प्लीज आप पहले एक बार यस सर। मुझे रेबन बना के बताइए। ओके सर। और एक चीज और, आप लोगों में से कोई भी अब हिंदी नहीं बोलेगा, जब मैं पूछूंगा तब आप लोगों में से कोई भी हिंदी बोलेगा, जापानीज ओनली। बस जो भी मुझे समझाना है वो जापानीज में ही समझाओगे,
गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस जापानीज में ही सुनना है आप लोगों के मुंह से। नाइतो का मीनिंग प्लीज पूजा। एंथ्रीनो शिकेनो, एंथ्रीनो शिकेनी इशोकेन में बेंक्योशी नाकेरेबा बेंक्योशी नाइतो। कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? एंथ्रीनो शिकेनी इशोकेन में अच्छा मैं हिंदी बोल देता हूँ। माइनिची। नेक्स्ट मंथ आप लोगों का 3 तारीख को एग्जाम है। नेक्स्ट मंथ हमारा 3 तारीख को एग्जाम है, तो आज से पढ़ाई नहीं करी तो बोलिए। सुगिनो गेत्सु सुगी, मैंने नेक्स्ट मंथ बोला। राइगेत्सु हम्म, राइगेत्सु एंथ्रीनो शिकेन गारू हम्म, क्योवा इशोकेन में बेंक्यो शिनाइतो। गुड, बिल्कुल सही बोला, मगर बीच बीच में कहीं ना कुछ खा जा रहे हो। ओके, रेसुसान प्लीज। コロナのケースを上がりですから安全もねないと। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग को सेफ रहना चाहिए। हाँ, तो आनजेन मो नेनाई तो का मतलब तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ। We must take safety। बढ़ रहे हैं, सो हमें टेक केयर रहना है, ठीक है। आंजेनी शिनाई तो, है ना, या आंजेनी सेइकात्सु शिनाई तो, ओके, या मास्क को शिनाई तो, ओके ठीक है। ओके, एंड देन लक्ष्मी ओके पूजा सान देखिए। अच्छा लक्ष्मी प्लीज एक आप इसका एग्जांपल बना के बताइए। ऐसे ऐसे से लास्ट वाला बताऊं सेंसे राइगेत्सु जेएलपीटी एंड फोर्नोसिकिन का अरिमासेन सॉरी अरिमास कारा अरिमास कारा क्यों सॉरी अरिमास क्यों कारा बेन क्यों शिनाई आज से स्टडी नहीं किया तो शिनाई आगे आगे थोड़ा लिंक टूट गया। शिनाई तो क्या बस इतना ही तो है। शिनाई तो फॉर्म ही तो लगाना है वहां पे। ओके पंकज सन प्लीज। हाय सेंसे। आशिता आसा कोकुसाई काएगी गा आरु करा आरु करा हाचिजी मादेनी इका काइजोनी इका नहीं तो। गुड, वेरी नाइस। एंड ये 1.5 मिनट में या 1 मिनट में कट जाएगा, तो दोबारा आप रिजॉइन कर ले सारे के सारे, ठीक है। थोड़ा सा और हाय पढ़ो। सेंसे। हाँ एक चीज और अभी दो प्लीज।はい。今そこでないと会議に遅れますよ。रिपीट करो फिर से।今すぐでないと会議のために遅れますよ。बिल्कुल ठीक है। ओके, जो आपने बोला है, सो लक्ष्मी जी जो अभी लास्ट में इन्होंने बोला है, उसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? もう一度お願いします。はいはい。今そこでないと会議のために遅れますよ。会議のためにमीटिंग के लिए किकुरु मास का क्या होगा सेंसे उसका मीनिंग? देखो इन्होंने बोला है इमा सुगु देनाई तो, ठीक है, इमा सुगु देनाई तो खाएगी नी उकुरे मास यो, सिंपल में बोल दो। ओके, पूजा आप बना सकते हैं, क्या बोला? यस अभी वर्क के लिए नहीं निकला तो लेट। अभी वर्क नहीं वो ओके, नाइतो का मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। नाइतो का मतलब होता है
जैसे कि अगर ये नहीं करा तो, ये नहीं हुआ तो, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट इसका मीनिंग जो नाकेरे बना रही से जस्ट आप पहले बोल रहे थे है वही मीनिंग, उसका शॉर्ट में आ गया। अगर ये नहीं हुआ तो, ये नहीं करा तो, जैसे कि मान लीजिए कल अगर मुझे सुबह, एक मिनट प्लीज, थोड़ी सी आवाज आ रही है, आप लोग में से जिसकी भी आवाज आ रही है उसको साइलेंट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इसमें क्या मीनिंग है कि मान लीजिए ओके जस्ट कौन बनाएगा, रेसू जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कल सुबह आपकी 5 बजे की फ्लाइट है, ठीक है, 5 बजे की फ्लाइट है सुबह की, दिल्ली की। तो आप इसको लेके एक सेंटेंस बनाइए। असा असा ಡೆಲ್ಲಿನೋ ಫ್ಲೈಟು ವಾ गोजी दिस गोजी सेंसे करेक्ट है क्या? ये प्लीज 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 करेक्ट, अरे कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ आगे। हाय सेंसे वही फ्लाइट है गोजी दिस हाँ तो मैंने कहा असा ना इसको नहीं, ಡೆಲ್ಲಿನೋ मेरी बात सुनिए, मेरी फ्लाइटು बात सुनिए, मैंने आपको पूरा हिंट नहीं दिया, मैंने आपको पूरा सेंटेंस नहीं दिया है। मैंने बस ये बोला है आपको सुबह आपकी 5 बजे की फ्लाइट है, इसमें और जोड़ के मुझे सेंटेंस पूरा बना के हाँ दो। ओके ओके असा ಡೆಲ್ಲಿನೋ ಫ್ಲೈಟು ವಾ गोजी दिस करा मो नेनाइतो वेरी तो नाइस। जल्दी उठना। ओके अभिनव प्लीज आप भी कुछ यही सेम में कुछ आगे पीछे करके बनाइए।はいはい。明日の飛行機は5時、5時に、あ5時に積もりだが、ですが、 एक मिनट इमा फिर से आ, इमा सेंटेंस एक बार सेंटेंस दोबारा बोलना प्लीज। मैंने इतना ही बोला है कि कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, इसमें और ऐड करो और इसमें बनाओ जापानीज। 明日の飛行機は5時のつもりですが、今 गलत हो रहा सही। 明日の飛行機は5時に、今チケットをもらわないと。फिर से रिपीट करो। 明日の飛行機は5時につもりです。今 गलत हो रहा है, फिर से गोजू नहीं क्या होता है ये? पंकज सान प्लीज। 5時にはい先生。明日の出発時間は5時ですから3時までに飛行場に行かないと。फिर से बोलना।はい先生。明日の出発時間は5時ですから、अच्छा मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है, ये बताइए पहले। हाय सेंस। सबको हाय सेंस। ओके, मैंने इसमें क्या लिखा है, कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट है तो अभी तुरंत नहीं सोए तो। ओके, इसका मतलब है अभी तुरंत सोना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे रात के 12 बज गए, मम्मी ने कहा यार तेरी 5 बजे की सुबह फ्लाइट है, अगर अभी नहीं सोएगा तो उठेगा कब? पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती है। नाइतो का मतलब ही वो है कि आगे की मीनिंग खुद को जाननी है। नाइतो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, अब आप लोग टेढ़ा मेढ़ा जो बना रहे थे, कभी आप लोग पहले हिंदी लिख लिया करो या इंग्लिश लिख लो, उसके बिहाफ में मैं आपसे बट एडवाइस ये दूंगा हिंदी में जापानीज सीखे तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कल सुबह, ठीक है, आस्ता नो आसा, ध्यान दीजिएगा, कल, ठीक है, आस्ता सुबह मतलब आसा, आस्ता नो आसा, गोजी बजे मतलब गोजी नो, ठीक है ना, गोजी नो की फ्लाइट है, ठीक है, 5 बजे की मतलब नो पार्टिकल का यूज होता है का की कू के को, ध्यान दीजिएगा। कल सुबह आस्ता नो आसा या आस्ता आसा गोजी नो हिकोकी ना नो दे है, तो है इसलिए भी लिख सकते हैं। मैं पूरी चीज इसलिए नहीं लिख रहा, उसका सेंस
वही बनना चाहिए, बस आपको मतलब नाइतो का पता होना चाहिए। 5 बजे की फ्लाइट है मेरी सुबह, आस्ता आसा गोजी नो हिकोकी नानो दे इमा सुगु ने नाइतो। ओके, करेक्ट, समझ में आया आप लोगों के? सेंसे Yes, sir. प्लीज बोलो बोलो। सेंसेस जो आप लिख रहे हो ना, वो मुझे स्लाइड नहीं दिख रही है। आपका जो वो पहले था ना, वो वाला दिख रहा है, जैसे Okay, नाइतो पैटर्न तो वाला। आप लोग ओके, जस्ट वेट, अभी दिख रहा है? हाय सेंसे, हाय हाय। ओके, अब देखो मैंने इसमें क्या लिख रखा है। कल सुबह मैंने ऐसे ही आप लोग करो, कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, तो अभी तुरंत सोना, अगर अभी तुरंत नहीं सोए तो, या सोना जरूरी है भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो मैंने उसी के नीचे उसकी मीनिंग लिखी है। कल सुबह मतलब आस्तानो आशा, ठीक है? या कल, अब देखो हम कल सुबह लिखें या कल की सुबह लिखें, ठीक है, बात वही पड़ती है। इसलिए मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूं उसको सेंटेंस को, इसलिए आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आस्तानो आशा बोलो या आस्ता आशा, दोनों चीजें ओके हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करती है। आस्ता आशा गो जी, 5 बजे मतलब गो जी, की मतलब नो, गो जी नो, गो जी नो काकी कु के को। अगर नो की आता है तो इसका मतलब होता है नो पार्टिकल। नो फ्लाइट है मतलब गोजी नो हिको की देस है मतलब देस। तो अभी तुरंत नहीं सोए तो इमा सुगु ने नाई तो। ओके, ये आप लोग के माइंड में घुस गया? ये बताइए पहले, यहाँ से यहाँ पे कुछ और तकलीफ? हाई, बट इसके बाद जो देनाई तो के बाद में भी उसका रिजल्ट जैसे कुछ नहीं 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 नहीं, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कर कि अगर सकते नहीं हैं, सोए वो तो ऐड कर सकते हैं, बट नाइतो फॉर्म ये ये कहती है होगा। कि करने की जो नाइतो फॉर्म का कहने का मतलब ये है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। अब जब जो चीज मैं पहले ही नहीं करूंगा तो उसके बिहाफ में क्या नहीं हो रहा था। देखो, अगर मैं अभी नहीं सोता हूँ, 12 बज गया है, अगर मैं अभी नहीं सोता हूँ तो सुबह मैं उठूंगा नहीं, ये जाहिर सी बात है, 5 बजे की फ्लाइट। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने माइंड में आपको सो रखना है। जैसे इसके आगे, सुमिमा सेन, हाँ बोलो बोलो। इसके आगे जो है मानी आवा नाई, मानी आवन आवा मास आई मासेन, ये मानिया भी ऐड कर वनाई सकते देस, हैं। मानिया वनाई, हाँ, मानी आवा नाई देश। हाँ, इमा सुगु ने नाई तो मानिया वनाई, हाँ, तो ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल लाइक ऐड कर कोई। सकते हैं। मैं बस आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं, अगर सामने जो पर्सन है ना, मान लो जिसके साथ भी आप लोग बात कर रहे हैं, मॉम है आपकी या कोई जापानीज है, फ्लाइट आप लोग की कहीं बिजनेस ट्रिप है, तो दोनों को पता है कि आप दोनों बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं, इसलिए पूरी की पूरी हाँ, बात बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर ओके। मुझे मुझे पता है कि अभिनव मेरे साथ कल 5 बजे की फ्लाइट में जाएगा, तो मैं अभिनव को ये बोल रहा हूँ, अभिनव अगर अभी नहीं सोया ना तू, तो कल नहीं उठ पाएगा। तो वो अभिनव को पूरा का पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, अभिनव खुद समझ जाएगा कि अगर मैं, ये कह रहा है मुझसे कि 5, अगर मैं अभी नहीं सोता हूँ तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सामने वाले को खुद पता चल रहा है, क्योंकि उसकी भी फ्लाइट है 5 बजे की। हाय ठीक है, पूजा, लक्ष्मी, हाय। तो आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. सेंसे, Yes, sir. हाय सेंसे, ओके, मस्त है सेंसे। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर करनी है नाइतो फॉर्म का। ओके, चलिए पूजा, आप एक नाइतो का मुझे एक पैटर्न बना के बताइए, सॉरी सेंटेंस। Okay, sir. Ashita no asa goji goji no bin ga aru सेम नहीं बनाना demo है, सेम नहीं बनाना है आपको, पूरा सेम बना रहे हैं आप, कुछ और बनाइए। Ashita no asa अच्छा ये बनाइए, आज मान लीजिए अभी 1 बज रहा है और 3 बजे की आपकी ट्रेन है, ठीक है, अभी 1 Okay, बज रहा sir. है तो 3 बजे की ट्रेन है, इसको लेकर, इस थोड़ा सा मैंने बता दिया, इसमें कुछ ऐड करिए और सेंटेंस बनाइए। Okay, sir. ये Ima यूज होंगे आपके कंपनीज में, ichiji इसलिए बोल रहा हूँ। Ima ichiji desu. Watashi no densha ga sanji no desu. Demo ikita konai desu. नहीं 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 ना, You नहीं 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 नहीं, मैं आपको नाइतो फॉर्म बनानी है, नाइतो फॉर्म के लिए इकिता कुनाइदेस नहीं आएगा, ठीक है? सर नाइतो, उसके बाद हाँ बोलो एक बार, क्या बोलना चाह रहे थे इकिता आप?
ikita kunai desu kara ima sugu yoyaku o kansuru shinai to. ओके 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 राइट, फिर एक बार फिर से रिपीट करिए इसे. Okay, sir. Ima ichiji desu. Watashi no densha sanji kara demo ima sugu ikita kunai desu kara ima yoyaku o kansuru shinai to. ओके, बनाओ बनाओ बनाओ, गलत हो रहा थोड़ा सा. अच्छा, इसको एक मिनट, लक्ष्मी जी आप सही करिए इसे. फिर से अनदर सेंटेंस बना सकते हैं. हाँ हाँ, अलग बना लीजिए. चलो आप लोग बनाइए, मैं लिखूंगा. हाँ, सेंसे नहीं, मैंने जो बोला है आशिता, उसी को, उसको यूज करके बनाना है आपको. हाँ हाँ हाँ, सेंसे आशिता वा वाताशी नो फास्ट देस जूनी माए गोहा नो ताबे नाई तो. कल मेरा फास्ट है बार. जूनी जी. हाँ सर. जूनी जी माए गोहा नो ताबे नाई तो. गुड, ठीक है. आस्ता वताशी नो दांजी की गारी मास नो दे क्यों नो जूनी जी मादे नी गोहा नो ताबे नाई तो. ओके, हाँ सर. इस तरीके. और आपने जो बनाया था, ठीक है, मतलब पूजा आपने बनाया था ना इससे पहले वाला. Yes sir. ओके, तो आप देखिए, मैंने आपको जो 1 बजे का ये जो बताया था, मैंने आपको एक कंडीशन दी थी कि अभी पूजा 1 बज रहे हैं, 3 बजे की आपकी फ्लाइट है. आपको 1 बजे यूज करना था, नहीं करना था वो आपकी मर्जी, बट 3 बजे यूज करना जरूरी था. अब मैं आपको बनाता हूँ जो आप कहना चाह रहे थे. क्यों वाताश नो. जैसे मान लीजिए आप अपनी फ्रेंड के साथ या जो भी टिकट बुक करते हैं उनके साथ बात कर रहे हैं. सीमा से क्यों वाताश नो सांजी नो ने हिकोकी या देंसाがありますので、でも違う用事が入ってきまして、ね、電車には、行けないので、今1時だからすぐキャンセルしないと, इस तरीके से ही बोल सकते हैं. ठीक है, इमा 1時だからすぐキャンセルしないと. इसका मतलब क्या आ रहा है बताए आपको? किसी को पता है कि सुगु कैंसिल शिनाई तो इसके बाद की बात क्या है? कोई बता सकता है इसके बाद क्या आना, क्या मतलब निकल रहा है? सर कैंसिल नहीं किया तो मतलब जल्दी कैंसिल नहीं किया तो ना मेरी बात आप रिफंड नहीं मिलेगा. यस रिफंड नहीं yes, मिलेगा. इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो ध्यान देना है आपको. वो बोलने की जरूरत नहीं, मैंने अभी बताया ना इससे पहले वाले सेंटेंस में, बोलना नहीं है, बस अपने माइंड में होना चाहिए. यार हम कैंसिल क्यों करवा रही हूँ फिर मैं, या क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अगर कुछ घंटे पहले, उसमें एक लिमिट है कि कुछ घंटे पहले अगर आप करते हो तो रिफंड मिल जाएगा, बट एटलीस्ट अगर आधा घंटा बचा है या 1 घंटा बचा है तो नहीं होगा. कहते हैं ना कि होटल भी हम सेम डे कैंसिल करेंगे तो रिफंड नहीं होगा, तो वैसे ही है. 例えばさ、来月の15日の私のホテルの予約がありますので、何日間前にキャンセルしないと, इस तरीके से. ठीक है, 15 जुलाई को कह लीजिए मैंने अपना बुक कर रखा होटल, बट नानिच का माइनी मतलब कुछ दिन पहले कैंसिल करना जरूरी है. कैंसिल नहीं करा तो ओकाने नो खाइशु गा देकिमासेन. ओके, रिकवरी नहीं हो पाएगी. ठीक है, वापस नहीं आएंगे, जो भी है. खाइशु गा देकिमासेन. ओके, हाय संजय, वकाता. लक्ष्मी पूजा क्लियर हो गया आपको? वकारिमाशिता. yes sir. हाय सर. ओके, ये चीजें देखो, जब सेंटेंस बनाते हो ना, प्लीज अपने माइंड में पहले सेंटेंस की एक इमेज बनाओ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, क्या मतलब हम लोग बताने क्या चाह रहे हैं सामने वाले को, वो ज्यादा जरूरी होता है. क्योंकि कुछ भी बोल देंगे वो कोई फायदा नहीं है. जापानीज बोलना बहुत अच्छा है और मजा भी आता है जापानीज बोलने में, ऐसा नहीं है, बट मेन चीज ये है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और वो कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज मेन है. अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको. ओके, नेक्स्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, मिताई. yes sir. हाय संजय. हाय. मिताई सबको दिख रहा है? मिताई दा. हाय सर. हाय सेंसे. ओके, मिताई दा का मतलब बता सकता है कोई?
नीतेइरु और लाइक रिजेंबल बिल्कुल सेम दिखता है के जैसा, ऐसा लग के रहा है, जैसा है ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, लग रही है, कुछ भी, ठीक है। तो लक्ष्मी सान एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, जैसे इसका मीनिंग क्या है? हाँ बताओ, गुड मिताइदा। गुड गुड, पूछ लिया, अच्छी बात है। मिताइदा, मान ली मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है और ऐसा है, ऐसा लगना, ठीक है ना। मतलब कोई मान लो एक लड़का है या लड़की है, उसकी अगर चाल है लड़कों जैसी, लड़की की, तो ये बोलते हैं ना हम लोग, यार ये लड़का जैसा, लड़की जैसी चाल है, लड़का जैसा इसकी इसकी चाल है। अगर मैं बोलने का ढंग बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, नीचे का एग्जाम्पल ही देख लो आप। खारे नो हानाशी का तवा ओन्ना मिताइदा, मतलब एक लड़का तो है बट वो जैसे अभिदो है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभिदो, सॉरी फॉर दैट, कि वो कह रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं अभिदो की जो बोल हानाशी काता है वो लड़की की तरह है, की तरह है, की तरह है, ऐसा लग रहा है हाय कि, सेंसे। ऐसा लगता है जब अभिदो बोल रहा है तो वो लड़के की तरह है। ओके, तो अभिदो नो हानाशी काता वा ओन्ना नो मिताई देस। कि अभिदो सॉरी, 大丈夫ですよ先生大丈夫です फोन तो जाना ही करा ने। 問題ないはい ओके, यस प्लीज लक्ष्मी सा। आनो, हेयर को हेयर बोल सकते हैं सेंसे, इसका मेरे को ऐसे मीनिंग नहीं आ रहा जापानीज में। हाँ आनो हितो नो, हेयर को क्या बोलते हैं सेंसे? खामी, हाँ ऐसे, हाँ कामी। आनो आनो हितो नो, आनो हितो नो कामी, कामी गा, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि उस आदमी के बाल है ना, मतलब लेडीज, लड़कियों के जैसे हैं। ओके, तो आनो, कोई और बना सकता है इसको जो बोल रही है। कारे नो कामी वा ओन्ना मिताइदा। गुड, ठीक है, खामी से खामी ने, और पूजा या लक्ष्मी आप कामी नहीं बोलेंगे, खामी, ठीक है, ध्यान हाय रखना। सेंसे, खामी, हाय कामी सेंसे। मतलब पेज दे देंगे, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा अप्लाई में। ओके, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, है ना, कल बारिश होगी ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली होगी कल, आमे मिताई देस ने, आस्ता वो आमे मिताई देस ने, ऐसा लग रहा है कि कल बारिश है या बारिश होगी। वो कहाँ से देख के लगा हमें, तेंकी यो हो देखा हमने, या न्यूज सुनी हमने, या कुछ भी हमने देखा, तो हम बोल सकते हैं कि आस्तावा आमे मिताई ने या आमे देस ने। ओके, 先生 यस, Yes. 問題質問があります हाँ दोस्तों, あ雨が降るそうですねそうですとऔर ये मिताई दा तो दोनों के सेम ही मीनिंग है लाइक सो दिस जो पैटर्न हमने N4 में पढ़ा था गुड गुड गुड, आमे नो योदा, है ना, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, हाँ मीनिंग में कोई फर्क योदा नहीं है, योदा वाला जो है डिपेंड ऑन दैट की सिचुएशन और यूज करने पे डिपेंड है। कोई ऐसा नहीं होगा कि गलत कर देगा आप लोगों को या कुछ भी है। आस्ता वो आमे मिताई ने, वो मैं अभी देख रहा हूँ कल के लिए, अगर मैं छत में हूँ और मैंने अभी कुमोरी देखी, मतलब क्लाउड देखा ऊपर का, बादल बादल देखे, आमे सो दिस ने, आमे फ्री सो दिस ने, ऐसे करके, है ना, वो और लाइक जो हो जो तेंकी यो हो नियोरु तो आमेगा फुरु सो दिस ने आस्ता आमेगा फुरु बिल्कुल सो ठीक दिस है, ने बिल्कुल ठीक है, वो हमने वहां देख लिया। तो हाँ तो वो अच्छा कहीं भी कुछ भी देखे हम, मैंने छत में जाके बादल देखे, उसके अनुसार बोल दिया मैंने, और मैंने तेंकी योहो देखा, उसके अकॉर्डिंग बोल दिया मैंने। वो डिपेंड, कुछ भी यार, कुछ भी हो सकता है, मैंने अपने दोस्त से सुना, मैंने टीवी में देखा, मैंने न्यूज सुनी, कुछ भी हो सकता है वो। अच्छा, एक और बनाते हैं, पूजा सान, पूजा और लक्ष्मी, आप दोनों ध्यान से सुनिएगा। इस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता है ऐसा लग रहा है, ये दोनों में से कोई भी बनाइए पहले। このアパートは
誰にも誰にもいないみたいだ。दारे नीमो तो नहीं आएगा और इनाई नहीं, मैंने कहा कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। तो अब आप बनाइए। पूजा आपने बनाया अभी? यस सर। लक्ष्मी प्लीज आप बनाइए। Hi, Sensei. यस प्लीज। Okay. Uh, कोनो अपार्टमेंट दे सॉरी कोनो अपार्टमेंट नी दारे मो टू लिव के लिए क्या हो जाएगा सेंसे? सुंदे सुमी मास का क्या बनेगा? सुमनाई। सुमानाई है, मैंने निताई के साथ हमें बनाना है ना। ओके हाय सेंसे। कोरे अपार्टमेंट नी दारे मो कोनो अपार्ट वा दारे मो सुंदे इनाई मिताई देस। ओके हाय सेंसे सुंदे इनाई मिताई देस। बस सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। अगर आप लोग पता है हिंदी बुक में हिंदी का सेंटेंस लिख के देखना, उसके नीचे जापानीज बनाओगे ना तो कितनी इजी बन जाएगी। बट आप लोग अभी माइंड में पहले हिंदी नहीं बना रहे हो, पहले आप लोगों को अभी टूटा फूटा है तो हिंदी पहले बनाओगे यार। डायरेक्ट जापानीज बनाने जाओगे ना फिर कंफ्यूजन रहेगा, सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ कैसे बनाना है, क्या करना है। ओके जस्ट मेरे साथ अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर लेता हूँ। ओके लक्ष्मी सा वाई मा दोकोनी ओसुमाई देसु का? दोकोनी कभी कहाँ रहते हैं आप? जैसे ओसुमाई अच्छा देखो मुंबई लक्ष्मी एक सेकंड। आप लोगों में से मैंने कितने बार बोला अभी, आप लोग जापानीज ही बोलेंगे। अगर आपको ओसुमाई का मतलब नहीं पता है तो कैसे पूछते हैं जापानीज में, ये तो पता है ना? हाँ ओसुमाई नो इमी वा नान देसु का? ठीक है ना। कहाँ आप रहते हैं मैंने पूछा, बस आप बताइए। मुंबई दे सुंदेमास। ムンバイにいますよね。わかりました。で、ムンバイで今、大学も終わりましたか？それともまだ？はい、先生。大学の勉強終わりました。Very nice. OK。今、日本語を勉強してますよね。はい。OK。अच्छा लक्ष्मी सान ये कुछ भी पूछिए पूजा सान से जापानीज में। पूजा सान दोकोनी सुंदेमास का? मेरठ में सुंदेमास। प्लीज थोड़ा बहुत और भी तो बोलो, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं, कुछ भी बोलो, मैं करेक्ट करूंगा उसे। पूजा आप बोल सकते हैं, पंकज आप बोल सकते हैं, कुछ भी। विदाउ आप भी कुछ भी बोलो। प्रेजेंट। प्लीज। लक्ष्मी शान निहोन नो रियोरी नोवा नान गा सुकी देसु का? निहोन नो रियोरी देवा नान जनाई यो ने इंदो नो रियोरी देशो? निहोन नो रियोरी दे सुशी गा सुकी देसु। ओके। हाय पंकज सान। हाय। 来月の JLP という日本語入力試験のために、準備はどうですか？準備は何か大切な、はい。準備は今続けています。
のに、心がドキドキと緊張します。試験について考えると緊張します。Okay. 私の気持ちはそうみたいですね。何か入学試験のため、कोई नहीं. はい、はい。何か入学試験のために、大切な言葉と伝えることがありますか？ぜひ伝えてください。教えてください。教えてください。はい。大切のは読解と語彙です。それを練習しないと。はいはい、लक्ष्मी जी और पूजा जी ये दोनों जो बात कर रहे हैं, आप लोगों को इनमें कुछ मतलब आप लोगों का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है कि यार ये नहीं, इसकी जगह ये होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं बोलना है आप लोगों को? ऐसे से बोलना है तो प्लीज आप लोग चुप क्यों टाइम से थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज से थोड़ा वोकेबलरी का मेरा थोड़ा सा सेक्शन कोई वीक प्रॉब्लम नहीं, है, वो तो सबके साथ इसलिए है, सबके साथ है. अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब जीरो बन के बैठिए, कोई ऐसा नहीं है 100% यहाँ पे. Yes. So, please, 来月の試験の準備に関して話をしてください。皆さん毎日日本語で家族から話しています。と友達と話しています。मतलब फैमिली के साथ में जैपनीज में बात करते हैं या फिर फ्रेंड के साथ में? ओके ओके कोई बात नहीं. ओके 言いたいのはあなたたちは皆さんは家族と日本語でजापानीज में बात करते हैं बोल रहे हैं ना? हाय हाय क्वेश्चन यही था ना, जापानीज में अपनी फैमिली से बात करते हैं फ्रेंड से ना? हाय सेंसे. ओके. で日本語で家族と話してますか、それともあなたたちの自分の友達と話をしていますか？もちろん友達。私たちはインド人だからな。私は両親は家族と話を日本語に全然わかりません。गुड. ये बोलने के देखो, इससे ये लक्ष्मी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा. इससे क्या हुआ कि अगर आपको नेगेटिव आंसर भी देना है तो किस तरीके से देना है कि यार एटलीस्ट हम तो खुद इंडियन है, तो फादर को तो आती नहीं है, मॉम डैड को, तो हम एटलीस्ट जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स कि हम वी विल स्पीक विद माय फ्रेंड. ओके. एंड देन पूजा सन प्लीज. 友達と話しています。 सुनो इगाई. 家族は उसके अलावा 日本語がわかります。 प्लीज उसके अलावा कुछ और. 私の家族は日本語がわからないんです。時々友達と日本語で話しています。OK。日本語で話をしています。話をしています。OK。プージャさんは誰と？プージャさんは日本人の友達いますか？はい。日本人の友達がいます。OK。今どこにいますか？日本の友達は。今、日本に住んでいます。OK。日本に住んでいますよね。サリという名前は人です。サリさんですよね。はい。わかりました。ये 10 मिनट चलेगी, 10 मिनट बाद आज की मीटिंग फिनिश हो जाएगी. देन मैं नेक्स्ट जल्दी से जल्दी आपकी कन्वर्सेशन मीटिंग ऐसी करेंगे हम लोग, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा. ओके, प्लीज जल्दी जल्दी जितना हो सके बोला करो आप, प्लीज. 皆さん、先生とも話したい。先生、私と？はい、先生。はい、どうぞ。先生は日本語をどこから勉強しましたか？私ですか？私は2015年に日本語を勉強し始めて、もちろんサケット、デリにあるサケットという駅の近くに日本語センターがあります。で、そこから3ヶ月勉強して、その後は家で自分で勉強をしました。
なぜかというと、お金がなかったから、まあ、学費を、ね、学費を払うというお金がなかったから、自分で勉強しました。で、まあ、そこからは、まあ、今まで日本語を勉強してます。まあ、もちろん、1級は、まあ、N1 私の完了になってますので、N1 は完了してます。合格です。先生、すごいです。ね、あなたたちも毎日時間があるとき、まあ時間があるときじゃなくて、時間を作るべき。OK? टाइम है या नहीं है नहीं, टाइम बनाना पड़ेगा. 時間を作るべきです、あなたたちを。ね。だから、毎日6時間でもいいし、まあ、もし、10時間勉強できる人はいれば、もちろん10時間でも一番いいだと思ってますけど、時間がない人は、まあ何時間、2時間とか3時間、毎日勉強しないと、日本語にはうまくできないので、上達できないので、だからできるだけ日本語を勉強してください。例えば、語彙ね。日本語の語彙が一番大事です。あとは漢字。で、来月はあなたたちの試験もありますので、そこに語彙と言葉ね、vocabulary、語彙と、あとは漢字は一番大事なポイントなので、まあもちろん読解はあなたたちはできないと言うから、ね、आप लोग कहते हैं ना यार読解हमसे नहीं होती,読解नहीं होती, कुछ बताओ. 読解ができない理由は分かってますか? आप लोग को पता है読解क्यों नहीं हो पाती आप लोगों से? क्योंकि आप लोग की जो लैकिंग है वो है वोकैबुलरी और कांजीज. तो वोकैबुलरी जितनी ज्यादा अच्छी करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी読解होगी. हाय सेंस. ओके, नेक्स्ट टाइम अगर हो पाया तो मैं जापानीज को भी इसमें डालूंगा मीटिंग में. हाय सेंस. でもどうやって長時間集中して勉強しますか? 毎日. अच्छा, इसका एक ही आंसर है. इसका एक ही आंसर है पंकज. आप सभी को, आप लोगों का अगर गोल है ना कुछ, तो वो आपको सच में करने में मजबूर कर देगा. अगर गोल नहीं है आप किसी का भी, तो आप में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा. पहले गोल होना चाहिए कि मुझे बस ये करना ही करना है. प्लीज जापनी इसको मजाक में मत लो कि यार ये हम कर लेंगे, 5 साल लगा के कर लेंगे. अरे यार, जो काम 1 साल में हो सकता है ना, उसके लिए 5 साल लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, वो हो सकता है 1 साल में. जब अदर पीपल्स कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ होता है, बट आप लोगों को करना है और आपको ये सोचना है कि यार मेरे पास कुछ और है ही नहीं, मेरे पास बस यही है जो है करने के लिए. कुछ नहीं है मेरे पास, बस ये सोच के बैठो कि मेरे को करना ही करना है. गोल होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए चीजें करने का. अपने आप चीजें क्लियर होती है. हम लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो हमें ये कह देगा कि मैं आपको पास ही करा दूंगा? ऐसा कोई नहीं है. अगर हम वहां पे जाते हैं, देते हैं, तो वो हमें मतलब 180 का अगर 100 to 100 नंबर क्यों नहीं आ रहे हमारे, वो क्यों नहीं हमें पढ़ा दे रहा? फिर वो गारंटी भी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट पे. स्टूडेंट इसको कितना समझ रहा है, कितना उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है. इसलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मैंने फ्री कर रखी थी. मैंने यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ मैं, जो कि आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है. मैं आपको क्लासेस देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप लोगों के सब कुछ माइंड में घुस सके. जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा है, तो अच्छा है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो भी पढ़ सके घर में. इसलिए मैंने ये स्टार्ट करा है, यूट्यूब चैनल भी और सब कुछ. ठीक है, मुझे कॉल्स भी आती हैं कि यूट्यूब चैनल बंद कर दो, क्योंकि क्या कहते हैं, इससे हमारा नुकसान भी होता है कि आप वहीं पढ़ा दे रहे हो सब कुछ जो हम लोग घर में पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं. तो वो चीज़ मैं इग्नोर करता हूँ. अगर आप लोगों को करना है तो प्लीज़ यही एक रास्ता है, अपने गोल को पकड़ो और सब कुछ होता है. प्लीज़ सेंटेंस बनाओ यार, वोकैबुलरी करी, सेंटेंस बनाने हैं आपको, लिखने हैं अपने हाथ से, लिखने हैं, वो कुछ भी हो जाए. और सबसे अच्छा, जिसके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में कीवर्ड डाउनलोड करो जापानीज, और अपने लैपटॉप की प्रैक्टिस करो. लिखो अपने हैंड से, उसको जितना हो सके लिखो. प्लीज, लिखोगे नहीं ना तो वो नहीं आएगा, लिखना ही पड़ेगा आपको. और किसी को डाउट कुछ और पूछना हो? और सर लाइक पुम्पो में लाइक व्हेन हम सिर्फ सेंटेंस बनाते हैं, सो हिंदी में सेंटेंस बना के उसको जब जापानीज में कन्वर्ट करेंगे, सो लाइक कोई ऐप ऐसा है जो लाइक करेक्ट बता दे कि लाइक दिस सेंटेंस इज राइट और नॉट? हाँ, ऐप कोई ऐसा नहीं होगा, बट आप लोग अगर थोड़ा सा डाउट भी होता है ना, पहले तो खुद बनाओ, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट में हल्का सा डाल के देख लो कि यार जैसा मैंने बनाया था उसके जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है.
और जाहिर सी बात है कि गूगल वो चीज देगा, गूगल में फीलिंग नहीं होती। आप नोनी के साथ बना रहे हो तो क्या पता उसको वो किसी और पैटर्न के साथ बना दे, ये भी ध्यान हम्म, रखिएगा। और आपको right. वो चीज क्लियर तभी होगी जब आप सेंटेंस बनाते बनाते उसके, देखो एक अभी मैंने 9th फॉर्म पढ़ाई थी तो उसके नीचे 4 एग्जाम्पल थे, है ना, वो 4 एग्जाम्पल को देखो हाँ, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से इसकी मीनिंग क्या है, बस ये ध्यान रखना आपको। 3 हम्म, मिनट है। पूजा, लक्ष्मी, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। はい、先生。はい、先生。先生、漢字の勉強方教えてください。 कांजी देखो, वोकैबुलरी और कांजी की कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, लिखनी है, जितनी ज्यादा हो सके लिखो, बस लिखो, बनाओ उसको। एक एक कांजी को कम से कम 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स बनाओ उसे। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बनानी पड़ेगी आपको। ये आपको आज बनाओगे, はい、अब मैं, आप फॉर एग्जांपल देखो, मैं वो नहीं कर रहा, बट हम लोग क्या करते हैं, आज हमें काफी टाइम हो गया, जब मैंने N5 करा था, N3 करा था, आप जो पढ़ रहे हो वो मैंने बहुत टाइम पहले करा था, तो आज भी वो मुझे याद है। इसलिए याद है कि मैंने उसको डीपली बनाया है। तो वो अभी के लिए नहीं, आप कुछ सालों के बाद के लिए भी उसको अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो काम आएगा बाद में आपको। अभी के लिए नहीं बनाना है, बाद में बनाओगे थोड़ी, मैं बनाता थोड़ी हूँ, अब मैं लैपटॉप में लिखता हूँ। तो अपने はい、 हाथ से 先 नहीं 生。 बनाते ना, हाथ से तो भूल जाते हैं हम लोग, बट पढ़ना आना चाहिए कि यार ये जो कांजी है ना, इसको ये कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, लैपटॉप। लैपटॉप जिसके पास है तो जितना हो सके लिखो कांजी, ये वो जितना कुछ हो सके कांजी में लिखो उसको। अब आप आंखों से देखो यार, इस ये अगर बनता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कांजी। ये कांजी की मीनिंग है, ये कांजी की कांजी है, ये गक्को की कांजी है, ये इसकी कांजी है। इस तरीके से लाइन अप करके बनाओ। ओके, はい、先 यस はい प्लीज। はい 生。 पूजा, आपको कुछ? एंट्री नो चोकाई ओ जोजुनी नारू दो ओके, सुरेबा हाँ, इदेस्का। N3 की वोकैबुलरी हो, सॉरी, दोकाई हो या चौकाई हो, ये सब कुछ वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी ना, उसकी उतनी अच्छी जापनीज होती है। हम चौकाई में और दोकाई में मात इसलिए खा जाते हैं क्योंकि हमें वर्डिंग समझ में नहीं आती है। वो बोल क्या रहा है चौकाई में, ये पल्ले नहीं पड़ रहा, तो वो पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी में हम इतने वीक हैं कि वो सामने बोल क्या रहा है ना, वो भी समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ कुछ मैंने जापानीज आज बोली थी अपने मुंह से, तो आप लोग को वो भी समझ में नहीं आई। बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो ये एक्सपेक्ट, ये अपने आप से मतलब खुद को एक वो बनाओ कि यार वोकैबुलरी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि बस कुछ भी हो जाए, सामने वाला जो बोले ना मुझे वो समझ में आ जाए। और हमेशा अपने जो टेस्ट देते हैं उससे एक लेवल ज्यादा चलें आप। N4 का एग्जाम है तो N3 तक पढ़ा होना चाहिए, N3 का एग्जाम है तो N2 पढ़ा होना चाहिए। ओके, はい、先生。 यस सर। तो हाय चलिए सेंस। आज मैं यहीं पे इसको क्लियर फिनिश कर रहा हूँ क्लास को। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब मैं はい आपको लिंक भेज दिया करूंगा। और आपके कोई भी はい फ्रेंड हो, कुछ भी हो,先 तो बस 生、 आप, हाँ बोलो बोलो प्लीज, जल्दी जल्दी, 1 मिनट बचा है। あ、先生 N4 होने के बाद में जैसे अगर वो बुक लेनी है सेल्फ स्टडी के लिए तो कौन सी ले सकते हैं कुछ आप, क्योंकि मेरे को नहीं पता है सेंसे। बुक लेनी है मतलब कि जापानीज की? हाँ सेंसे, वो JLPT जैसे N4 के बाद में N3 करना है तो सेल्फ सोमा तो स्टडी में, से करेंगे सोमा तो, तो में और करिए, आप गाइड सोमा तो में तो करो, मतलब। और मेरी हाँ मेरी वीडियोस देख लो, ठीक है। और मैंने जो बुक हमने लिखी हुई है उसको भी आप परचेस कर हाँ सकते हो। वो सेंसे। उसमें 299 रुपीज है, बस हो गया, वो ज्यादा हाई फाई नहीं है उसके रेट। और जितना हो सके सारे इंस्टीट्यूट की ना, सारे इंस्टीट्यूट की हाँ बुक्स सेंसे। कंपाइल कर लो, जितना हो सके नेट से, कहीं भी कुछ भी, सब पढ़ो, सबका सब पढ़ो।